हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया के हर कोने में प्यार को सबसे शक्तिशाली और ट्रांसिक चेंज ला सकने वाली शक्तियों में से एक माना जाता है। इसी क्रम में आज हम ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शरीर को शक्ति से नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण से जीती गई थी। ये कहानी है एक पतिव्रता नारी सावित्री के प्रेम की, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज के पंजों से भी छुड़ा लिए थे। ये कहानी न सिर्फ प्रेम की है बल्कि दृढ़ संकल्प और नारी शक्ति की एक मिसाल भी है। चलिए इस अमर प्रेम कथा को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सावित्री का जन्म और उनके गुण। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई ऐसी स्त्री और थी जिसने द्रौपदी जितनी भक्ति प्रदर्शित की हो। तब मार्कंडेय ऋषि ने इसके जवाब में उन्हें सावित्री की कहानी सुनाई। भारत देश के प्राचीन युग में राजा अश्वपति नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे काफी दयालु और प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हमेशा खाई जाती थी कि उनके बाद उनके राज्य की देखभाल कौन करेगा भला, क्योंकि उनके रानी की गोद हमेशा सुनी रहती थी। इसलिए राजा ने एक बार संतान प्राप्ति के लिए अखंड तपस्या करने का निश्चय किया। राजकुमार की चाह में राजा अश्वपति ने अखंड तपस्या की। भक्तिशाली राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट होती है और उन्होंने उसे कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। तुम्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जो ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य की मूर्ति होगी। उसका नाम सावित्री होगा। और ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और फिर ऐसे जन्म हुआ सावित्री का। बचपन से ही उसका तेज अलौकिक था, किंतु जब उनकी जन्म कुंडली देखी गई तो एक भयंकर सत्य सामने आया, जिसे जानकर सब बेहद परेशान हो गए। दरअसल कुंडली देखने के बाद पंडितों ने बताया कि उनके पति की आयु बहुत कम होगी, जिसका मतलब था कि शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति की मौत हो जाएगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा काफी ज्यादा चिंतित हो गए। सत्यवान की खोज और विवाह। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और सावित्री का बचपन ढलकर युवावस्था में आ पहुंचा। अब राजा अश्वपति को उनके विवाह की चिंता बहुत ज्यादा सताने लगी। उन्होंने सावित्री के स्वयंवर का विचार भी किया, लेकिन सावित्री खुद अपने पति का चयन करना चाहती थी। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे इतनी स्वतंत्रता दे कि मैं अपने सुख दुख के साथी का चयन खुद कर सकूं। अब राजा अश्वपति ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सावित्री कई राजकुमारों से मिली, अनेकों राज्यों भ्रमण किए, लेकिन उन्हें अपने मन के अनुसार कोई भी योग्य वर मिला ही नहीं। अब एक दिन की बात है, वो वन के बीच टहल रही थी कि तभी उनकी नजर एक सुंदर युवक पर पड़ती है जो अपने अंधे पिता की सेवा में लगा हुआ था। उसका नाम सत्यवान था। सावित्री को सत्यवान का यह चरित्र काफी पसंद आया। उन्होंने मन ही मन में ये तय किया कि वे सत्यवान से ही विवाह करेगी। जिसके बाद सावित्री ने अपने पिता को अपना फैसला बताया। ये सुनते ही राजा को पंडितों की वो बात याद आ गई। उन्होंने कहा, बेटी, क्या तुम्हें नहीं पता कि सत्यवान की आयु अल्प है, 1 वर्ष के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री को अपने प्रेम पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, पिताजी, प्रेम स्वार्थ से परे होता है। मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बेटी की जिद को देखते हुए राजा अश्वपति इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने अपना मन मानकर सावित्री का विवाह सत्यवान से करा ही दिया। सावित्री ने सारे वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर एक तपस्विनी की तरह अपने पति के साथ वन में ही रहना शुरू कर दिया। वो अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु और सावित्री का व्रत। समय बिता और वो दिन भी आ गया जो पंडितों ने भविष्यवाणी की थी। सत्यवान अपनी मौत को सुनिश्चित मानकर सावित्री को भी इसे स्वीकार कर लेने की सलाह देने लगा। लेकिन सावित्री का अपने पति के प्रति प्रेम बहुत अटूट था। उन्होंने पहले ही निश्चय कर लिया था कि वो 3 दिन का कठिन व्रत रखकर अपने पति के प्राणों की रक्षा करेंगी। उसने ईश्वर को साक्षी मानकर प्रण लेते हुए कहा, मैं अन्न और जल का त्याग करती हूँ। जब तक सत्यवान सुरक्षित नहीं हो जाते मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। अब उस दिन लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में अचानक तेज दर्द होना शुरू हुआ। उसने सारी शक्ति इकट्ठा करके जोर से सावित्री को आवाज लगाया, सावित्री। इसके पहले कि वो कुछ कह पाता वो नीचे गिर पड़ा।
सावित्री तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंची और उसका सर अपने गोद में रखकर उसे अपने आंचल से हवा करने लगी। ठीक उसी वक्त वहां यमदेव प्रकट हुए ताकि वो सत्यवान की आत्मा को यमलोक ले जा सके। सावित्री और यमराज का संवाद। सावित्री ने पाया कि हाथों में बांसों की रस्सी लिए भेंसे पर बैठे सूर्य से तेजस्वी यमदेव उसके सामने खड़े थे। यमदेव को देखते ही अत्यंत व्याकुल होकर सावित्री ने भरभराई आवाज से पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं? ये सुनकर यमदेव उनसे बोले, सावित्री, तुम्हारे पति अब जीवित नहीं है। मैं इसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जा रहा हूँ। ये सुनते ही सावित्री का मन और भी भारी हो गया। उसने यमदेव से विनती करते हुए कहा, प्रभु, यदि मेरे पति का जीवन पूरा हो गया है तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। यमदेव बिना कुछ कहे सत्यवान को अपने साथ लिए चलते रहे। ये देख सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी, जिसके बाद यमदेव ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सावित्री कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। उसने कहा, जहाँ मेरे पति जाते हैं वो मुझे जाना ही चाहिए, यही मेरा धर्म है। उसकी ये दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने सावित्री को कई वरदान दिए। उन्होंने पहले तो उनके सास ससुर की दृष्टि लौटा दी, फिर उन्होंने उनका खोया हुआ राज्य वापस दे दिया। सावित्री के पिता को भी 100 पुत्रों का वरदान दिया और फिर सत्यवान की आत्मा लेकर आगे बढ़े। लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे आ रही थी। वो वापस लौटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और लौटती भी कैसे? उनके प्राण तो उनके पति में बसते थे और यमदेव उनके प्राण को अपने साथ ले जा रहे थे। सावित्री ने यमराज के पंजे से बचाई पति की जान। सावित्री को अपने पीछे आते हुए देख यमदेव ने फिर से कहा, सत्यवान को छोड़कर तुम मुझसे जो भी चाहे वर मांग लो। इस बार सावित्री ने चतुराई दिखाते हुए कहा, हे यमदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति से 100 बच्चों का वरदान दे। यमदेव ने बिना कुछ सोचे तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ने लगे। ये देख सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी, जिसके बाद सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे रहे हैं। मेरे जैसे पतिव्रता नारी के लिए ये कैसे संभव होगा? मैं अपने पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं कर सकती। यमदेव अपने दिए वचन के जाल में फंस चुके थे। इस वजह से उन्हें सत्यवान के प्राण बख्शने पड़े और इस तरह से सावित्री के प्रेम ने यमराज के पंजे से सत्यवान को बचा लिया। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं बल्कि एक नारी की अखंड तपस्या का प्रमाण भी है और तब से सावित्री को पवित्र नारी की सर्वश्रेष्ठ मिसाल माना जाता है। ये कहानी बताती है कि दृढ़ विश्वास, समर्पण और सत्य के साथ जीवन की कठिन परिस्थितियों पर भी विजय पाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी सनातन के नजरिए से बेहिसाब प्रेम और अटूट समर्पण की कहानी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएगा जरूर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।